तो अस्सलामुअलैकुम। और आज पता नहीं मैं कैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, बट स्टिल आई वांट टू टेल एवरीथिंग अबाउट व्हाट हैपन टुडे। आज 19 अप्रैल है 2025 और आज यूएमटी का ऑटो फेस्टा ऑटो शो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटो शो होता क्या है? ऑटो शो क्या है? आप अपनी गाड़ियां लेके आते हो, आप अपनी बाइक्स लेके आते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हो जो आपने तैयार किए हुए होते हैं, और आप रिप्रेजेंट करते हो किसी के सामने। ऐसे ही एक कल्चर, एक कम्युनिटी, एक ना पूरा स्टैंड जो चीज़ होती है ना, वो प्रमोट करते हो, रिप्रेजेंट कर रहे होते हो आप वो कल्चर। तो अब कोई भी बाइक हो जाए, कोई भी गाड़ी हो जाए, जब वो तैयार हुआ होता है तो साउंडलेस नहीं होता भाई वो, ठीक है? साउंडलेस नहीं होता वो। और ऑब्वियसली आपने लाख लाख सिस्टम, लाख लाख रुपए उसमें खर्च किए होते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम आपने अच्छा महंगे से महंगा लगवाया। बाइक्स हो जाए, बाइक्स में आपने, मैं बाइकिंग कम्युनिटी का हूँ तो मुझे पता है, बाइक्स में आपने अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा एग्जॉस्ट लगवाया होता है यार। तो आप चाहते हो कि लोग सुने, और नेचर ह्यूमन नेचर है, आप चाहते हो कि लोग सुने। तो भाई आज का भी जो हुआ है ना इवेंट, तो आप करते हो यार, ये आप लगवाते हो, आप किस तरह लगवाते हो कि लोग देखें, आप सुनो तो आपको अच्छा लगे। बाकी की कोई टेंशन नहीं होती यार, बस आपको अपने लिए अच्छा लगना चाहिए, आपको खुद मजा आना चाहिए उस चीज का। तो भाई आज का इवेंट आपके सामने था। आप लोगों का माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है यार, आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया। और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, जो मैं चीज़ें फील कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को खुदा की कसम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता यार, नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं जो मैं फील कर रहा हूँ अभी। और इतने महीने मैंने लगाए हैं इस मोटरसाइकिल पे, इतनी चीज़ें लगाई हैं इस मोटरसाइकिल के पीछे, मैं इतना जलील हुआ हूँ। मेरे साथ 2 मैकेनिक और मेरे इतना दिन रात एक किए हमने, खुदा की कसम, इस मोटरसाइकिल के पीछे। और आज आग में जलता हुआ देख रहे थे उसको। मैं लिटरली मैं ना साइड पर खड़ा था 750 के साथ अपनी, जो मैंने प्रोजेक्ट, आज हम भाई यूएमटी गए थे एक प्रोजेक्ट रिवील करने। अब वहाँ पे क्या सीन हुआ, यूएमटी गए थे हम एक प्रोजेक्ट रिवील करने। अब वहाँ पे क्या सीन हुआ भाईजान, अब आधा क्रू मेरा अंदर था, आधा क्रू मेरा आ रहा था रास्ते में। हमारे अयान भाई हैं, ZX14 आ रहा है उनके पास, तो अयान भाई एंट्री हुई है। अब इतनी बड़ी बाइक्स में आपको पता है हॉर्न्स का सिस्टम कुछ भी नहीं होता, आपने बस हल्का सा ड्राइव करना होता है, मैक्सिमम 2000-3000 आरपीएम तक आप कर लो, तो अगले बंदे को पता लग जाता है कि अच्छा बाइक आई है आगे, पीछे से बाइक आ रही है, साइड पर स्पेस दे देनी चाहिए। मैं ये वीडियो अनकट रखूंगा, अनकट इस वजह से रखूंगा ताकि आप लोगों तक हर चीज़ में एक्सप्लेन कर सकूँ, कोई बीच में स्क्रिप्टेड नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो भाई अयान भाई की एंट्री हुई है, एंट्री के टाइम पे वो पार्किंग में एंटर करने लगे हैं, उन्होंने हल्का सा ना बस ये किया थोड़ा। अब भाई यूएमटी की मैनेजमेंट टीम आई है और सीधा घटिया सस्ते छपड़ी में पुलिस वालों वाली हरकतें की है। उन्होंने क्या, चाबी पे हाथ डाल के चाबी बंद। अब इन चूतियों को ये भी नहीं पता, स्ट्रिक्टली सॉरी फॉर द हार्श वर्ड्स, बट इन चूतियों को ये भी नहीं पता मैं अच्छा, तुम 35-40 लाख की मोटरसाइकिल पे हाथ डाल रहे हो, जो यूं बंद कर रहे हो ना तुम, इंजन उड़ जाते होते हैं ऐसे, और सड़ी भी गर्मी, सड़ी भी धूप में तुम मोटरसाइकिल खिला रहे हो। तो बाइक, ऑब्वियस बात है, हीट नहीं होंगे तो और क्या होंगे भाईजान, गाड़ी हो जाए भाईजान, बाइक हो जाए, कभी भी जब इंजन रनिंग कंडीशन में हो और चल रहा हो, आप स्विच ऑफ नहीं करते होते, इंजन डैमेज होता है इस चीज से। तो भाईजान इसने उसका ZX14R का चाबी बंद की और चाबी उतार ली। यही सेम चीज एक ZX10R वाले के साथ भी की, चाबी बंद की, उतार ली। और भाईजान तुम्हें किस चीज ने, किसने तुम्हें अथॉरिटी दिया कि तुम चाबी उतारो अगले बंदे की जाके? अगला बंदा 35-40 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेके आया है, तुम बेहोश के जो मोटरसाइकिल की चाबी पे हाथ डाल रहे हो। सीधी साफ बात है भाईजान, तुम लोगों को केला चलता चले, अंदर तक लो पूरा केला मेरी तरफ से। तो भाई मोटरसाइकिल मेरा जला है, मेरा मोटरसाइकिल तबाह हुआ है, तो मुझे दुख है इस चीज का यार, सीधी बात है। लेकिन अल्लाह पाक की मर्जी, अल्लाह पाक की रजा, मशीन थी, हो गया जो हो गया, अल्लाह पाक और दे देगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन भाईजान इनकी मैनेजमेंट बहुत गंदी थी, बहुत पुअर मैनेजमेंट थी। 80% बाइकर्स ने अवॉइड किया, और कुछ बाइकर्स, छोटे बाइक वाले ग्रुप, नाम मैं नहीं लूंगा उनका, बट चूतियों को मैंने फोन किया कि भाईजान बाइकर्स का बाइकआउट हो गया है, आप लोग बाहर आ जाओ। मैं अपना ग्रुप लेके आ गया, दूसरा हैवी बाइकर्स वाला ग्रुप हमारे साथ खड़ा हुआ, 25 से 30 मोटरसाइकिलें हमारे साथ बाहर निकली हैं। उसको मैंने फोन किया कि भाईजान बाहर आ जाओ, बाइकआउट हो गया। लेकिन नहीं,
उन चूतियों को अपना सस्ता फेम चाहिए था, अपने सस्ते फेम के चक्कर में कम्युनिटी चढ़े और भाई उनको अपना बस फेम चाहिए था। भाई इट्स अराउंड 10 o'clock और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो 9:37 हो रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तब का सुबह का मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस जलील हो रहे हैं मोटरसाइकिल के पीछे, रिवील जो करनी थी उसके पीछे जलील हो रहे हैं, हाथ कपड़े मेरे फुल गंदे हैं, प्रोजेक्ट के पीछे आपको खुद भी जलील होना पड़ता है। तो भाई वहां पे फिर क्या सीन हुआ, बाइकआउट करके हम बाहर आ गए। बाहर आके मैंने दिन अपना लाइनअप किया, आपको मैं वीडियो के आगे अटैच भी करके दिखा दूंगा। बाहर हमने अपना लाइनअप किया, छोटी सी गैदरिंग अपनी की कि यार हम इधर रिवील कर देंगे, तो ऐसे हमने बाइक साइड पे लगाई हुई थी कि इधर रिवील करते हैं। रिवील वाली वीडियो मैं आपको बाद में अपलोड करूंगा, पहले मैं फैक्ट अपलोड करना चाहिए। तो ऐसे हमने लाइनअप वगैरह लगाया हुआ था कि रिवील करेंगे, यहीं पे वीडियो शूडियो बना लेंगे। पार्टी पॉपर्स हम लेके गए हुए थे कि यार अपना जश्न कर लेंगे, थोड़ा सा शुगर मिला ऐसे लगा लेंगे अपना। तो रिवील की, फिर उसके बाद मेरे अपने ज़ाती 4 मोटरसाइकिल थे उधर, 2 R6 थे, एक 750 था जो आज रिवील करना था, मेरा भाई भी यार अपना जो ऑलमोस्ट 5 सालों से मेरे पास है, तो वो सारे बाइक्स मेरे थे। तो R6 अयान भी चला रहे थे, अयान भाई बर्नआउट मार रहे थे, उस पर बर्नआउट मारते एकदम से हीट की वजह से बैटरी ब्रस्ट हुई। बैटरी ब्रस्ट होने के बाद फिर फ्यूल पाइप बिल्कुल उसके साथ, सीट के नीचे बैटरी होती है और बिल्कुल सारी फ्यूल कॉक था, फ्यूल कॉक ब्रस्ट हुआ या फ्यूल कॉक टूट गया या फ्यूल कॉक उतरा, जो भी है बला अलम मुझे नहीं पता, लेकिन वहां से सीन हुआ। फिर उसके बाद वो पेट्रोल सीधा इंजन पे, और इंजन इतनी हीट में फिर ऑब्वियस बात है हीट होना था, उसने फायर पकड़ना था। हल्का सा पेट्रोल को हल्का सा एक इशारा मिल जाए ना आग पकड़ लेता है, तो पेट्रोल ने आग पकड़ी उधर से। फिर बाइक्स प्लेन में आपने वीडियोस में भी देखा और मैं कुछ वीडियोस अटैच भी कर दूंगा आगे। तो बाइक हवा में, उसके बाद आग में, उसके बाद सारा जलता रहा। मैं और वहाँ पे मेरा फर्स्ट जाने का रीज़न क्या था, यूएमटी की तरफ से इन्विटेशन था, यूएमटी की तरफ से अप्रूवल थी। ऑटो शो पे गया था ना, आपके इवेंट पे आया था ना, आपके कॉल पे आया था ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि अगर आपके हदूद में होता है ना, यूएमटी के बिल्कुल मेन गेट के सामने आपके हदूद में ऐसा कुछ होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना, ठीक है। पहले भी ऐसा हुआ, एक भाई की पता नहीं कौन सा इस्लामाबाद का था शायद, उनके ऑटो शो का ऐसा सीन हुआ था, एक बाइक की सिविक जल गई थी, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, गाड़ियों वालों ने बाइक वालों ने आपस में सारा कुछ किया था। यूएमटी की मैनेजमेंट, यूएमटी मोटरस्पोर्ट्स जो टीम है, इनकी मैनेजमेंट क्वास मैनेजमेंट थी, खड़िया मैनेजमेंट थी, इनके बापों को भी किसी ने अथॉरिटी दी थी कि आप चाबी जाके उतारें किसी मोटरसाइकिल की, किसी गाड़ी की। रूमर है, पता नहीं सच है या गलत है, टुंड्रा वाले के साथ इन्होंने पंगे लिए, टुंड्रा वालों का शायद चाबी उतार लिया, कुछ किया, टुंड्रा वालों ने इनको गाड़ी के अंदर बांध के मारा। और अगर ऐसा हुआ है तो भाईजान लव यू, बहुत अच्छा किया, तुसी चंगा सरसों खोल देने से तो यूएमटी मैनेजमेंट की तरफ से कोई सिक्योरिटी प्रिकॉशंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ यूएमटी के जो गार्ड है ना, खुदा की कसम भाईजान, मैं साइड पे सुन खड़ा हुआ था, नम खड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसा हो भी सकता है। हो गया था तो मैं बस खामोशी से देख रहा था साइड पे खड़ा, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रही थी, ऑब्वियस बात है। तो गार्डों ने काम किया भाई, गार्ड मिट्टी उठा के ला रहे हैं, कपड़ा गीला करके, चादर मेरे पास थी, मैंने दी, कपड़े गीला करके उन्होंने वो डाला उसके ऊपर, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक गार्ड, शुक्र है उसका यार, जो भी है, अगर भाई आप तक वीडियो पहुंचती है, आप कभी भी देखते हो तो भाईजान आपको सल्यूट है, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। भाई फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए हैं जो किसमें से चल रहा था, फायर एक्सटिंग्विशर, फिर उन्होंने बाइक से आग बुझाई है उसकी सारी, बट तब तक डैमेज तो काफ़ी हो चुका था, बाइक की वायरिंग टोटल लॉस हो चुकी है, वायरिंग डैमेज हो चुकी है, सारी ख़त्म हो चुके हैं, ग्रिप्स वगैरह सारी जल गई हैं, मीटर डैमेज हो चुका है उसका, इलेक्ट्रिकल चीज़ें सारी डेड हो चुकी हैं, बाइक की यूनिट डेड हो चुका है, हर चीज़ डेड हो चुकी है, बाइक के काब्स बच गए हैं, इंजन बच गया हुआ है, और फेयरिंग फाइबर की थी तो उस वजह से शुक्र है मेल्ट नहीं हुई, अगर एबीएस होता है प्लास्टिक होता तो और मेल्ट हो जाना था। तो फेयरिंग का पेंट डैमेज हुआ है सारा, वो बाइक सारा रीपेंट होगा, तो बस ये सब कुछ चल रहा है यार। तो भाई जब यही है, फैक्ट है, आप लोगों के सामने मैंने रिवील किया। फर्स्ट ऑफ ऑल शेम टू यूएमटी मोटरस्पोर्ट्स, आपके पास कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं था। मैं वहाँ पे आया आपकी कॉल के लिए था, मैं अपने 4 मोटरसाइकिल तो 10,000 का तेल साड़ के आपके खातिर आया था। मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे किसी चीज़ की काली नहीं है यार कि मैं अपने सारे मोटरसाइकिल में लेके जाऊँ। मैं एक भी जा सकता था, मैं चाहता ना भी लेके जाता, मैं चारों लेके गया था मोटरसाइकिल, किस चीज़ के लिए, आप लोगों की कॉल के लिए और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए। और जो दूसरी चीज़ ये है, शेम ऑन यू, जो उन कम्युनिटी वालों को जिनको बोला गया था कि भाईजान बाइकर्स ने बाइकआउट किया है, आप बाहर आ जाए,
बट स्टिल आप अपने सस्ते फेम के लिए, आप अपनी सस्ती ईगो के लिए, आप अपने सस्ती फॉलोइंग के लिए अंदर ही रुके रहे, तो भाई जान शेम ऑन यू, आप कम्युनिटी के नाम पे धब्बा है। आप कम्युनिटी नहीं है, आप कम्युनिटी के नाम पे धब्बा है, ठीक है। अब जो है वो बेहतर समझदार हैं और इनको पर्सनली मैंने भी कॉल किया था। अब और मैं कुछ नहीं कह सकता। तो भाई जलने वाली चीज़ थी, जल गई, मशीन थी, इमोशंस थे, जो मैं फील कर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई जान, टोटली स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। तो बस ये कुछ था, फैक्ट्स थे जो आप लोगों के सामने रिवील करने थे, सच्चाई थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात है ना, अल्लाह पाक ने यहाँ तक इज्जत दी है तो अल्लाह पाक आगे भी इज्जत देगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा है तो अल्लाह पाक ने मुश्किल में डाला है, अल्लाह पाक ने मुश्किल से निकाला। भजन थैंक यू सो मच आप लोगों को प्यार के लिए भी, और ऐसे प्यार करते रहे, ऐसे सपोर्ट करते रहे। स्टिल वंस अगेन लाना था भाई यूएमटी वालों पे, और लाना था उन कम्युनिटी वालों पे जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि भाई जान हम कम्युनिटी लीड कर रहे हैं, हम कम्युनिटी चला रहे हैं, सो कॉल्ड